तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्यम पाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 पर, जो कि बोर्ड्स में इस एक्सरसाइज से कोई ना कोई ये क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। लिए बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो चलिए बिना किसी के शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड दी जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है तो इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, वो करना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है ना 2x, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और ये जो साइड वाले दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। डैट इज़ यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 1। ठीक है, तो फिर ये इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 8x²। सो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 8x²। देन अब हमें क्या करना है, इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8x² आए और प्लस और माइनस करने पे -2x आए। तो हम कैसे करेंगे गाइस, तो हम लोग करेंगे 2x को, मतलब इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल -4x + 2x। ओके गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा -8x²। ओके, तो यहाँ भी क्या है, ये जो लास्ट टर्म है ये माइनस का 8 है ना, तो फिर यहाँ भी -8x² है। ठीक है, तो -8x² -8x²। ठीक है, अब इन दोनों को जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4x + 2x, डैट इज़ -2x। तो फिर ये वाला टर्म हमें मिल गया। ठीक है, तो यही इसके फैक्टर्स हैं। तो चलिए लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x² को सेम लिख दिया। ठीक है, -2x को हमने स्प्लिट किया है, मतलब तोड़ा है दो टर्म्स में, दैट इज़ 4x + 2x। ठीक है, दोनों टर्म्स में तोड़ा है इसे, और लास्ट में क्या है -8 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, = 0। ठीक है, इन दोनों से जो कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे, इन दोनों से जो कुछ भी कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से क्या कॉमन है, x, तो x हमने बाहर निकाला, दैट इज़ अंदर क्या बचेगा, x² से जब x बाहर गया तो यहाँ बचा x, और यहाँ 4x से जब x बाहर गया तो यहाँ बचा 4। ओके, देन यहाँ हम क्या करेंगे, +2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x - 4, क्योंकि जब 8 में से 2 बाहर निकालेंगे तो 4 बचेगा। और कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे हमने दो बाहर निकाला है तो हमने 2 से इन दोनों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने फैक्टर्स सेम करे, मतलब सही करे हैं, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर सेम आए तो हमें पता लग जाएगा कि हमने फैक्टर्स सही करे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x - 4 कॉमन है, तो हम x - 4 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, x - 4 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा है x, और यहाँ क्या बचेगा +2। ठीक है गाइस, = 0, डैट इज़ दिस। अब क्या करेंगे, सिंपली मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब करेंगे x - 4 = 0 और x + 2 = 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे, 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -2, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, 4 एंड -2। लेट अल्फ़ा = 4 एंड बीटा = -2, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, रिलेशन से बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो रिलेशन निकालने में तो हम एक्सपर्ट हैं भाई। तो चलिए आइए निकालते हैं। वो कैसे, वो आपको लास्ट वीडियो में पूरा बताया था कि रिलेशंस कैसे निकाले जाते हैं, और एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, तो मतलब वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, 2 रिलेशन होते हैं। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दी गई हो तो उसके 2 रिलेशन होंगे, एक सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और अगर ऐसे ही क्यूबिक दी गई हो तो फिर उसके 3 रिलेशन होंगे, एक होगा सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इसमें एक ऐड हो जाता है अपनी साइड से, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a।
ठीक है, ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, एज इट इज़ रख दो यहाँ पे। बीटा की वैल्यू कितनी है -2, प्लस बीटा की जगह क्या रखा है -2, क्योंकि प्लस एज इट इज़ रखा, बीटा की जगह -2। देन अब हम क्या करेंगे -b/a, क्या करेंगे, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसे जनरल फॉर्म में लिख के उसे कंपेयर करा लेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। a की वैल्यू मिलेगी 1 और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b इक्वल टू ax² प्लस bx होता है। तो यहाँ b प्लस bx है तो यहाँ -2 है ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c कितना मिलेगा, c इक्वल टू -8, ठीक है। तो फिर अब सिंपली क्या करेंगे, b की वैल्यू हमें पता है -2 है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस पुट कर देंगे, ठीक है, एज इट इज़। अब b की वैल्यू क्या है -2, तो वो यहाँ लिख दी, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू -2 है ना, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वो 1 पुट करा दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा इससे, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज़ 2 इक्वल टू माइनस से माइनस कट 2/1 दैट इज़ 2, मतलब वेरीफाई। ये वाला रिलेशन हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। और हम रिलेशन वेरीफाई करने में तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a। ओके गाइज, तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू -2, तो पुट करा दो यहाँ पे, अल्फ़ा इक्वल टू 4, बीटा -2 दैट इज़ इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -8, c/a है ना, यहाँ पे देखो c/a है, c/a, तो फिर c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो -8/1 हो जाएगा, -8/1, ठीक है। c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है गाइज। तो फिर 4 × 2 दैट इज़ -8 और हियर ऑल्सो -8, और ये भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। तो चलिए आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कुछ इस प्रकार। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि है 4s² - 4s + 1। अब इस बार क्या है, वेरिएबल s है, x नहीं है, ठीक है। इस बार जो हमें इक्वेशन दी गई है वो s के फॉर्म में दी गई है। तो ये कैसे राइट होगी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, PS = 4s² - 4s + 1, ठीक है गाइज। क्योंकि ये p के बॉक्स में हमने s को पास किया है, तभी ये पूरी इक्वेशन s के फॉर्म में होगी। तो वही फॉर्मूला, मतलब वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इन दोनों टर्म का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला 4s² × 1 दैट इज़ 4s², 4s² × 1 दैट इज़ 4s², ठीक है। अब ये -4s को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम मल्टीप्लाई कराएं तो 4s² मिले, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराएं तो हमें -4s मिले, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, -2s और -2s, ठीक है। इसे दो फॉर्म में ऐसे स्प्लिट करेंगे, -2s और -2s। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2s × -2s दैट इज़ 4s², माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है, हमें मिल गया। और जब इन दोनों का एडिशन कराएंगे तो -2s कितना हो जाएगा, -4s, ठीक है। तो मतलब फैक्टर सही है। तो चलिए पुट करते हैं इसे यहाँ, 4s², 4s को हमने कैसे स्प्लिट किया है, 2s -2s और +1 को एज इट इज़ रख दो, ठीक है गाइस। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म से हम कॉमन निकाल लेंगे, जो कुछ भी कॉमन आ रहा होगा। तो इन दोनों टर्म से एक्चुअली आ क्या रहा है कॉमन, इन दोनों टर्म से आ रहा है 4, देखना 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ 4s है तो यहाँ से 2s निकाल सकते हैं, यहाँ 2s है तो दोनों से 2s कॉमन निकाल लेंगे। 2s कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 2s, ओके गाइस। क्योंकि 4s² से जब 2s बाहर निकाला तो मतलब 2s से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 आया और s से एक s कटा तो फिर यहाँ क्या बचा, 2s, तो वो 2s यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 2s माइनस को सेम माइनस, मतलब माइनस को सेम रख दिया। अब 2s से 2s पूरा कट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 2s था, पूरा 2s बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से क्या निकालेगा भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से सिंपली
-1 कॉमन निकालेगा अपन, कुछ नहीं -1, ठीक है। तो जब -1 कॉमन निकाला तो माइनस से मीन्स हमने डिवाइड किया -1 से, तो -1 से डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट हुआ होगा, तो यहाँ क्या 2s अच्छा होगा। ऐसे ही जब +1 है तो यहाँ -1 हो गया होगा, क्योंकि +1 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा -1। ओके गाइस, याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ 2s - 2s सेम है, मीन्स हमने फैक्टर सही करे हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, 2s - 1 को कॉमन निकालेंगे, और जब 2s - 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ से जब इस वाले टर्म से 2s - 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, ठीक है गाइस। तो फिर 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0, दैट इज़ s = 1/2, s = 1/2। क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आ गए, 1/2 1/2, दोनों रूट्स क्या हैं, सेम हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो क्या बनता भाई लोग, इसका ग्राफ बनता कुछ ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये s की एक्सिस है, ठीक है, तो इसका ग्राफ केवल फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारी 1/2 वैल्यू, तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा बनता, ठीक है। कट नहीं कर रहा होता, सिर्फ टच कर रहा होता, क्योंकि ये मतलब 1/2 1/2 दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो सेम है ना, ठीक है। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसी God, please, no, no, no. सपोज़ हमने ये एस एक्सिस सपोज करी है, ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या कर दिया s, ठीक है, और ये s पे कोई पॉइंट है, ये रहा 1/2। अब हमें ज़ीरोज़ भी 1/2 मिले हैं, तो क्या कर रहा होगा, यहाँ ये ग्राफ टच कर रहा होगा इस एक्सिस को, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है। अगर कट तभी कर रहा होगा जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, यहाँ दोनों वैल्यूज सेम है, मीन्स टच कर रहा होगा। ओके, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बस। ओके, तो हमें आगे क्या करना है, हमें करना है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मतलब जैसे समझना हो वो समझ ले, नहीं भाई सभी को समझ लेना चाहिए, वैसे बहुत ईजी है। मतलब 1/2 1/2 सेम है, तो मतलब इसका मतलब है दो ज़ीरोज़ अगर सेम हो तो मतलब एक्सिस को टच कर रही होगी कर्व, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं फिलहाल। अब है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, तो चलिए गाइस सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। सम ज़ीरोज़, इसमें तो भाई महारत हासिल हो गई है, महारत। सपोज़ कर लिया हमने इसे अल्फ़ा और इसे बीटा। ओके गाइस, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ये होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ज़ीरोज़, ठीक है गाइस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ God, please, no, no, no. बताओ, c/a, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 पुट कर दिया। अब यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 पुट कर दिया, -b/a। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी इक्वेशन की तरफ। जो इक्वेशन क्या दी गई है, ये है, तो ये है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ से कंपेयर करा के निकाल लो। यहाँ सारे मतलब जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें सारे प्लस के साइन होते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होगा, x तो यानी यहाँ s है, तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, as² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। देन अब यहाँ से कंपेयर करा लो, a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मीन्स हमने क्या किया होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, अगर इन दोनों में आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो तो क्या करेंगे, हम पूरे इस टर्म को उठाएंगे और पूरे इस टर्म को उठाएंगे, ठीक है, विद साइन उठाएंगे। यहाँ क्या है प्लस bs है, यहाँ क्या है -4s है, ठीक है। अब s यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में, तो s से s क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि ये डिवाइड में गया तो s से s कट हुआ, तो b इक्वल टू क्या मिला हमें, -4, ठीक है, b की वैल्यू मिल गई हमें। और अगर ऐसे ही अगर कंपेयर करा लेते हो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, मतलब अच्छे नहीं वैसे भी आप अच्छे ही बच्चे हो गए, अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप कंपेयर करा लो, अगर नहीं ईजी लगता है तो ऐसे कर लो, ठीक है। और c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ऐसे ही जब हम कंपेयर कराएंगे तो c की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके गाइज, तो हमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके गाइज, तो लिखते हैं यहाँ पे
माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, -4, ओके। एंड ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, 1/2 + 1/2 दैट इज़ 2/2, एंड दैट इज़ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4/4, 2/2 दैट इज़ 1 = 1, वेरीफाई हो गया। और यहाँ देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की भी वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, ओके गाइज। 1, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 2 = 4, ठीक है, = 1/4, वेरीफाई, हमने दोनों वेरीफाई करा लिए। तो चलिए गाइज मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कुछ इस प्रकार। तो चलिए लिखते हैं उसे। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, 6x² - 3 - 7x = 0। तो फिर आप इसमें क्या है गाइज, धोखा कह रहे कंफ्यूज मत होना, ओके। इसमें क्या है, 6x, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसमें क्या दिया गया है, x² वाला टर्म तो सही जगह रखा है भाई, पर ये -7x वाला टर्म लास्ट में खिसक गया है। तो हम क्या करेंगे, अपनी साइड से इसे यहाँ खिसका लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x² - 7x - 3 = 0। कोई दिक्कत, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ऐसे इसे लिख लिया, वही क्या स्प्लिट करना है, अब स्प्लिट करेंगे मतलब इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 6x² × -3 दैट इज़ इक्वल टू 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो ये क्या हो जाएगा, -18x², क्योंकि ये -3 है। तो फिर अब हमें क्या करना है, -7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम मल्टीप्लाई कराएं तो -18x² आए, और जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कराएं तो -7x आए। तो फिर क्या करेंगे गाइज, ये फैक्टर होगा इसका, कैसे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के देख लो आप लोग। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, 9 × 2 = 18, x² और माइनस साइन लगाए तो -18x² आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, -9x + 2x, ये क्या हो जाएगा, -7x दैट इज़ इक्वल टू -7x, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। तो फिर क्या करेंगे, 6x² को एज इट इज़ लिख लेंगे, और 7x को स्प्लिट किया है तो 9x + 2x और -3 को लिख लिया, जैसा था वैसा ही। अब कॉमन निकाल लो, सिंपल, क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 3 × 2 = 6, x -3 × 3 = 9। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं तो +1 निकाल लेंगे, 2x - 3 = 0। ये दोनों टर्म सेम है, मतलब हमने फैक्टर सही करे हैं, ठीक है गाइस। तो अब क्या करेंगे, सिंपली अब हम करेंगे 2x - 3 को कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाला तो 3x + 1 = 0, then 3x - 3 = 0 and 3x + 1 = 0, okay guys, then x = 3/2 और here x = -1/3। अब इन दिस केस क्या है कि मतलब x की दो डिफरेंट वैल्यू है, तो मतलब जो कर्व वो बनाएंगे हम, वो कैसे बनेगा, वो कर्व समथिंग लाइक ऐसे बनेगा, देखो x एक्सिस पे ये पॉजिटिव 3/2 वैल्यू है, समथिंग लाइक यहाँ लेट कर लो, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड होगी, ये समथिंग यहाँ लेट कर लो। तो अब कर्व क्या करेगा, दो डिफरेंट वैल्यू है तो मतलब कर्व कट करेगा, नॉट टच करेगा, यहाँ कट करेगा, नॉट टच, इट कट द एक्सिस, ओके, इट कट्स द एक्सिस, ओके गाइज। तो वही रिलेशन निकालना है, रिलेशन वही सम ऑफ ज़ीरोज़, सम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अब प्रोडक्ट क्या करेंगे, अल्फ़ा × बीटा, ठीक है, अपनी साइड से कर लेना, इसे अल्फ़ा लेट कर लेना और इसे बीटा, ठीक है। और अगर आंसर ना मैच करे तो कमेंट बॉक्स में, मतलब वेरीफाई ना हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं बता दूंगा, वहाँ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो चलिए गाइस जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो फिर अब इसे क्या करेंगे, 4u² + 8u = 0।
अब यहाँ फिर x में इक्वेशन तो दी नहीं गई है, तो u मतलब u में ही हम अपने ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे कितना कॉमन इन दोनों, मतलब लास्ट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म जो है इस इक्वेशन का वो मिसिंग है। सपोज़ वो टर्म क्या है, 0 है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हमें au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a कितना है, a इक्वल टू 4 है, a 4 है, और b कितना है, b 8 है, ठीक है, और c कितना है, c 0 है, ठीक है। अब हमें a b c की वैल्यूज़ मिल गई, हम रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं सबसे पहले। तो ज़ीरोज़ क्या हुआ इस इक्वेशन का, 4u² माइनस 8u, तो इस मतलब इन दोनों लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मतलब कोई भी इक्वेशन हो यार, अगर तुम्हें कॉमन निकाल दिख रहा हो ना, कॉमन है वहाँ पे, तो निकाल लो तुरंत, उससे कोई दिक्कत, मतलब क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा, डैट इज़ यहाँ u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। देन 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, डैट इज़ u इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0/4 0 हो जाता है, और u इक्वल टू -2, तो हमारे पास क्या है 0 कॉमा -2 कॉमा 0, हमारे पास 2 रूट्स हैं। तो फिर अल्फ़ा इक्वल टू 0 सपोज़ कर लिया हमने, बीटा इक्वल टू -2 सपोज़ कर लिया, ठीक है। तो फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, ठीक है गाइस। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू c/a, और हमें a b c की वैल्यूज़ पहले से ही पता है। तो फिर a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 8, तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा 0 है, और बीटा की वैल्यू -2 है, तो फिर पुट कर दो यहाँ पे, और माइनस एज इट इज़ रखा, और b की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 ऑन a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है गाइज। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 4 2 जा 8 दैट इज़ -2, वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 डॉट बीटा की वैल्यू -2 दैट इज़ c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 4, ठीक है। 0 इंटू समथिंग 0 इंटू -2 दैट इज़ 0, और 0 अपॉन 4 दैट इज़ 0, मतलब वेरीफाई, दोनों वेरीफाई कर लिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइज, यहाँ क्या हमें दिया गया है, टी के फॉर्म में क्वेश्चन दी गई है, t² -15, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 है, तो फिर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो फिर इससे हम सिंपली कंपेयर करा लेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेंगे t² प्लस 0t -15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा, तो फिर t² -15 सेम है दोनों, ठीक है। अब इसे कंपेयर करा लेंगे जनरल इक्वेशन से, a t² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। a इक्वल टू कितना है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, ठीक है, 1। b इक्वल टू कितना है, 0 है, और c इक्वल टू कितना है, -15 है, ठीक है गाइस। तो फिर अब क्या करेंगे, इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, t² -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल तो है नहीं t के अलावा, तो क्या करेंगे, t² इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू √15, और वो भी प्लस माइनस, ठीक है, मतलब 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा +√15 और एक होगा -√15, ठीक है गाइज। 2 ज़ीरोज़ होंगे, टी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब लेट सपोज कर लेते हैं ऐसे, एक है अल्फ़ा इक्वल टू प्लस वाला 15 और बीटा इक्वल टू -√15, ठीक है गाइज। तो फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देन अल्फ़ा की वैल्यू √15 है और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15 है, ठीक है गाइज। तो फिर -b/a, b की वैल्यू कितनी है, 0, देखो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो फिर क्या करेंगे, -0/1, ओके गाइज। अब सेम अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15, ठीक है गाइज। अब c की वैल्यू कितनी है, -15, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है गाइज। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले √15
√15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो √15 माइनस √15 दैट इज़ 0 और 0 अपॉन समथिंग दैट इज़ 0, वेरीफाई। अब यहाँ क्या है √15, ये हो जाएगा माइनस √15 माइनस √15 इंटू माइनस √15, ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल -15 के। ओके गाइज, तो फिर ये √15 इंटू माइनस √15 दैट इज़ इक्वल टू -15, ओके, और -15 अपॉन 1 दैट इज़ इक्वल टू -15, वेरीफाई हो गया। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि बहुत इजी है और इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप खुद से करना, ठीक है, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। Do it! Just do it! तो चलिए हम लोग करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, दैट इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहला है 1/4, 0, इसमें हमें क्या बताना है, मतलब हमें दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली, तो मतलब सम कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, ये हमें दिया गया है 1/4, ओके गाइज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया हमें अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइज, देखो अब हम करेंगे कि हमें क्या पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ये हमें इक्वेशन पता है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की इक्वेशन हमें क्या पता है, ये हमें पता है c/a, ठीक है गाइज। तो फिर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, -1/1 -1 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही अब हम यहाँ से देखेंगे, कंपेयर कराएंगे दोनों में, तो -b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, -b इक्वल टू 1, ठीक है गाइज, -b इक्वल टू 1 यहाँ से कंपेयर कराया, ठीक है, और a इक्वल टू कितना हो गया 4, और यहाँ से जब कंपेयर कराएंगे c इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 1, ठीक है गाइज। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो फिर हम उसे करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए गाइज, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिंपली, देखो a मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ a को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि a दोनों में सेम है, तो इससे हमें पता लग जाएगा हमने जो वैल्यूज़ मिली हैं वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो फ़िलहाल a की वैल्यू 4 मिल गई हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे -1 है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्चुअली, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c/a के, और हमें पता है a इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस किससे करा देंगे 4/4 से, ठीक है। ये हम अपनी साइड से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 4 से डिवाइड कराएंगे, तो हमें क्या अब क्या हमें a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, अब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 4 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -4। अब तो चलिए आइए चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, मतलब हमने सही किया है, मतलब सही कंपैरिजन किया है। तो चलिए अब हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, वो इक्वेशन क्या होगी, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पता ही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है गाइज। तो फिर a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो अब इस इक्वेशन में रख देंगे, बस हमें इक्वेशन पता लग जाएगी। अब हमें a की वैल्यू कितनी मिली है 4, तो फिर a हमने 4 पुट किया यहाँ पे x²। अब b की वैल्यू कितनी मिली है हमें, b इक्वल टू -1, और जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, और मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, b इक्वल टू -1, या मतलब b इक्वल टू -1 लिख लो, या दोनों साइड माइनस से 4x²। अब b की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, मतलब या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा लो, या b इक्वल टू माइनस इस साइड है तो इस साइड भी आ जाएगा, वो तो आप लोग को पता ही होगा।
और वो होता कैसे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो b इक्वल टू -1, ठीक है। तो b इक्वल टू -1 यहाँ पुट करा देंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 और x और c की वैल्यू कितनी मिली हमें, c इज़ इक्वल टू -4, तो प्लस c की जगह हमने क्या कर दिया -4। आप सिंपली मतलब वैल्यूज़ रखो अच्छे से, ठीक है, कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मतलब प्लस का साइन प्लस एज इट इज़ रखो, फिर c की वैल्यू -4 रखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से सीखो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 4x² प्लस माइनस माइनस और x और प्लस माइनस -4, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज़ दिस इज़ आवर आंसर। ओके गाइस, तो ऐसे ही चलिए आइए करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो फिर चलिए गाइस, अब हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज़ √2 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/3 दिया गया है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 लिख लिया। ओके गाइस, अब हमें इक्वेशन उसी से कंपेयर करा लेंगे सिंपली। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है गाइस। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कुछ भी अभी फ़िलहाल जो आपको सामने सामने दिख रहा है वो सिंपली आप रख लो, जैसे -b इक्वल टू √2, ये बिल्कुल ठीक बिल्कुल सामने दिख रहा है, वो आप एज इट इज़ लिख लो। और a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, a इक्वल टू 1। ओके गाइस, अब ऐसे ही c की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, और a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। ओके गाइस, तो अब क्या करेंगे, अब हम a को, क्या कहा था आपसे कि a को पकड़ना है, ठीक है। तो a को पकड़ो, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3, मतलब गलती है, मतलब कहीं हमें दोबारा सही से ठीक करना पड़ेगा। तो फिर अब यहाँ क्या देखते हैं गाइस, यहाँ करते हैं हम, यहाँ है √2। तो देखो अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो a इक्वल टू 1 लाना, इस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में अरेंजमेंट करें, इस इक्वेशन में अरेंजमेंट करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो a इक्वल टू 1 लाना इजी है या a इक्वल टू 3 लाना इजी है, और हमें 1/3 को ऐसे लिखना है कि a इक्वल टू 1 आ जाए, और ऐसे राइट करो कि जो होल वैल्यू 1/3 के फॉर्म में हो, या फिर इसे ऐसे राइट कर लो कि मतलब a इक्वल टू 3 आ जाए, और उसे जब हम रीअरेंज करें तो √2 वैल्यू रहे। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें a इक्वल टू, तो मैं कर रहा हूँ कि a इक्वल टू 3 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, √2 में हम क्या ऐसे चेंजेस करेंगे कि a इक्वल टू हमें 3 मिल जाए, a इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो फिर यहाँ इक्वल टू 1 है और यहाँ a इक्वल टू 3 है और इक्वल टू 3 मिल जाएगा, दोनों a की वैल्यू सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस 3/3, ठीक है। देखो आराम से, देखो 3/3 किया, तो जब हम 3 से 3 को कट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, ठीक है। और √2 क्रॉस 3/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा, ठीक है। तो √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगी, a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली -b क्या हो जाएगा हियर, -b इक्वल टू, वही सिंपली कंपैरिजन, -b/a, ठीक है। तो फिर -b इक्वल टू √2 क्रॉस 3 और a इक्वल टू 3। अब a इक्वल टू 3 यहाँ पे भी है, a इक्वल टू 3 यहाँ पे भी है, इन चेंजेस जो हमने किए हैं वो सही किए हैं, ठीक है। तो हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो क्या हैं, a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू √2 क्रॉस 3। अब ये माइनस वाला साइन है तो इस साइड आ जाएगा, -3√2। ओके गाइस, और c की वैल्यू क्या मिली है हमें, c की वैल्यू मिली है 1। ओके गाइस, तो अब सिंपली हम जनरल इक्वेशन में से पुट करा देंगे। अब जनरल इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है, 3 है, x²। ओके गाइस 3x²। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3√2। अब यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3√2, और x और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, +1, वो भी प्लस में है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, हमारा सम ऑफ जीरोज़ दिया गया है
0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है √5, ठीक है। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सी अपॉन ए इक्वल टू √5 दिया गया है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर करा लेंगे, इक्वल टू 1 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ भी इक्वल टू 1 लिख लेंगे, मीन्स ए इक्वल टू 1 मतलब ये यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ए की वैल्यू हमें सेम मिल रही है। तो फिर ए इक्वल टू 1 माइनस बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू √5, डैट मीन्स बी इक्वल टू 0। और अब सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करा देंगे ये सारी वैल्यूज़। इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए आइए पुट कराते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 इंटू x², बी की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है √5 प्लस √5 इक्वल टू 0। तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर आंसर। तो चलिए मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। अब यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 1। तो फिर ये सिंपली हमने लिख लिया है, अरेंज कर लिया है, ठीक है, 1/1 और यहाँ भी 1/1। अब यहाँ देखिए कंपेयर करिए, इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 मीन्स हमें यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं करने, इक्वल टू 1 और माइनस बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1, डैट मीन्स बी इक्वल टू -1। तो सिंपली वही इक्वेशन में पुट करा देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1.x² प्लस, अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है -1, तो फिर प्लस किया क्या आ जाएगा -1.x। अब यहाँ प्लस होता है प्लस और यहाँ सी की वैल्यू भी प्लस में है, तो फिर 1 इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस x प्लस 1। ओके गाइज, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो गाइज यहाँ अल्फ़ा और बी सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है 1/4। ओके, तो फिर यहाँ सिंपली वही कंपैरिजन -b/a एंड यहाँ भी -b/a। अब यहाँ a इक्वल टू 4, यहाँ भी इक्वल टू 4 मीन्स कोई चेंजेस नहीं करने और हमें सीधी सीधी वैल्यूज़ रख देनी है। इक्वल टू 4 -b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू, सॉरी गाइज यहाँ c होगा, ओके गाइज, एंड c इक्वल टू 1। ओके गाइज, यहाँ c/a होगा, डेट इज़ c/a और c इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इन वैल्यूज़ को माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इन वैल्यूज़ को हम सीधा जनरल इक्वेशन में पुट करा देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है, तो गाइज दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन जिसमें कि सम ऑफ जीरोस 4 दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 1। तो फिर सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 1। सिंपली क्या करा लेंगे 1 और 1, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, यहाँ भी ए की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू हमें सेम मिल रही है तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इक्वल टू 1 और माइनस बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 1। ओके गाइज, तो फिर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 और हम सिंपली इक्वेशन में पुट करा देंगे ये सारी वैल्यूज़ जनरल इक्वेशन में। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आई थिंक ये आपको रट गई होगी क्योंकि मैंने इतने बार लिखा, मतलब इतने बार इसको राइट ही किया है कि मतलब याद हो गई होगी। ओके गाइज, तो फिर a की वैल्यू कितनी है 1x², अब b की वैल्यू कितनी है -4, तो फिर b की जगह हम क्या रख देंगे -4x और c की जगह क्या रखेंगे +1 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² -4x + 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। ओके गाइज, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।